आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से 2 नंबरिया के अंदर में या 5 नंबर के अंदर में भी आ सकता है, लेकिन पूछा जाता है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र कीजिए। किन्हीं 2 प्रावधान, किन्हीं 2 ऐसे कानून के बारे में बताइए, किसी 2 ऐसे नियम के बारे में बताइए जिससे पता चले कि हमारा देश भारत क्या है, कि धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सब हंसी-खुशी, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? लोगों को धर्म चुनने की आज़ादी देना। लोगों को जिस धर्म में आस्था है, जिस धर्म में उसको मान के चलिए विश्वास है, उसको उस धर्म को पालन करने में, उसको उस धर्म में रहने की छूट देना। किसी के ऊपर ये दबाव नहीं देना कि आप फलने धर्म को भी पालन कर सकते हैं, चिल्ले धर्म को भी पालन कर सकते हैं, या तो सिर्फ यही धर्म को पालन कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे देश के अंदर में नहीं है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब होता है धर्म के अनुसार से लोगों को अपनी-अपनी धर्म के अनुसार से, अपने स्वेच्छा के अनुसार से धर्म चुनने की आज़ादी। किसी भी धर्म को, जिस धर्म में उसका विश्वास है, उस धर्म का पालन कर सकता है। संविधान इसके लिए उसको संरक्षण देगा, बल्कि उसको दबाव नहीं डालेगा। तब ना भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये सब के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, इसके बारे में आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय जानवर, जंगली जानवर, ये सब सभी चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग को मालूम है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धर्म है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारा संविधान इस बात की मंजूरी नहीं देता है कि यही धर्म को लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यही धर्म का विशेष अधिकार दिया गया है, यही धर्म को आगे बढ़ने का अवसर, यही धर्म को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा, बाद बाकी को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब हमारे संविधान में इस तरह का बात नहीं है। तब ना हम लोग के पास जो है भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। लेकिन दूसरे देश में, जैसे देखिए यहाँ पे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म का, और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारे देश के अंदर में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि किन्हीं 2 ऐसे नियम बताइए जिससे पता चले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। उस बात से पता चले कि भारत के अंदर में रह रहे लोगों को अपने मन के अनुसार से धर्म चुनने की आज़ादी है। तो पहला बात क्या है, हमारे संविधान के अंदर में ये कहीं पर नहीं लिखा गया है कि भारत के अंदर में भारत का एक राजकीय धर्म है। अगर भारत का राजकीय धर्म रहता तो उस स्थिति में भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। तो भारत के अंदर में किसी विशेष धर्म का क्या होता है, ज़्यादा महत्व होता है, जो कि हमारे देश के अंदर में इस तरह का बात नहीं है। हमारे देश के अंदर में सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं। भारत कई धर्मों का एक देश है। भारत के अंदर में क्या है, विविधता है। जाति के अंदर में, चाहे धर्म के अंदर में, चाहे लोगों के अंदर में, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के कंट्री के लोग यहाँ पर बसते हैं। सिर्फ भारत के अंदर में क्या सिर्फ भारतीय का आदमी है, अमेरिका का आदमी नहीं है, फ्रांस का आदमी नहीं है, चाइना का आदमी नहीं है। सभी देशों के लोग यहाँ पर कम से कम, सभी देशों के लोग कुछ ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं तो कुछ न कुछ मात्रा में यहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ देखिए क्या, तो वो 2 प्रावधान है क्या जिससे हमको पता चलता है कि भारत सच में धर्मनिरपेक्ष है। तो वो 2 प्रावधान में देखिए यहाँ पे लिखेंगे, वे 2 प्रावधान निम्न है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। वो 2 प्रावधान है क्या? हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। किसी विशेष धर्म को स्वीकार नहीं किया गया कि हमारे देश का राजकीय धर्म हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है। ये संविधान के अंदर में ये नहीं लिखा गया है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। क्या बिहार का राजकीय धर्म क्या है, इस तरह का क्वेश्चन कभी पढ़े हैं? उत्तर प्रदेश का राजकीय धर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन कभी पढ़े हैं? नहीं कभी पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े होंगे ना। हमारे देश का राजकीय धर्म क्या है, इस तरह का बात कभी पढ़े हैं? सब चीज़ के बारे में पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में तो नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब हमारे संविधान के अंदर में कोई भी राजकीय धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। जैसे कि दूसरे देशों में देखिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म का विशेष दर्जा नहीं देता है, किसी विशेष धर्म का दर्जा नहीं देता है, नहीं देता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक इसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म का विशेष दर्जा नहीं देता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा बात देखिए, दूसरा बात यह है, संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। कोई नागरिक या कोई सरकार या कोई संगठन किसी दूसरे व्यक्ति पर यह दबाव नहीं डाल सकता है कि आप फलाने धर्म का पालन कीजिए। अगर आप फलाना धर्म का दबाव डालिएगा तो उस दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सब क्या है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का संरक्षण को होता है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर जाएगा, जो संगठन, जो देश, जो राज्य, जो व्यक्ति दबाव डालने का कोशिश कर रहा है कि आप फलाने धर्म का पालन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो इतना लतियाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा, और इसके साथ साथ देश के अंदर में कोई मामला होता है और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है,
वो किसी को छोड़ता है? जो सच होता है, सच का फैसला वहाँ पे होता है। हमारे देश के अंदर में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ है जो बिकाऊ नहीं है, जिस पर इंसान का हमेशा अटूट विश्वास रहेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी गई है, वो अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। संविधान के अंदर में ये दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर करके, दबाव में डाल करके उसका धर्म चक्र परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, धर्म बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अगर जाएगा कोर्ट में तो जोर ज़बरदस्ती करके एक धर्म से दूसरे धर्म में जो ट्रांसफ़र करवाता है उसको छोड़ेगा नहीं तब सुप्रीम कोर्ट। संविधान में सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। कह रहा है दुइयों को पॉइंट का वर्णन कीजिए, दुइयों को प्रावधान का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हम 4 को दे दिए। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी दूसरे धर्म को। हिंदू न तो सिख से, न तो मुस्लिम से, किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भेदभाव कीजिएगा, अगर वो भेदभाव की बात चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, कोर्ट तक चले गया तो आपके साथ इस तरह भेदभाव करेगा जो कहीं का नहीं रहिएगा। हमारे संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की मनाही किया गया है। आप किसी भी धर्म के साथ नफरत वाले बात नहीं फैला सकते हैं, दुश्मनी वाला बात नहीं कर सकते हैं। सब धर्म समान है। संविधान के अनुसार क्या है? संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में दखल दिया जा सकता है। धार्मिक समुदाय में, जैसे धार्मिक समुदाय के हिंदू, सिख, तरह तरह के धर्म है ना, उस समुदाय में एक बराबरी का स्तर बनाए रखने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए सरकार उस पर दखल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर दखल दिया जा सकता है। उस पर दखल देने का मतलब उसके मामलों में चेक किया जा सकता है। तो इन्हीं घटनाओं के आधार पर, इन्हीं बातों के आधार पर, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो बातों अथवा किन्हीं दो नियमों का चर्चा कीजिए, जिक्र कीजिए, वर्णन कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, जिससे पता चले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है? लोगों को अपने मन के अनुसार से धर्म चुनने की आज़ादी ना। तो पहला बात क्या है? हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इससे पता चलता है, अगर राजकीय धर्म रहता तब न धर्मनिरपेक्ष नहीं रहता। राजकीय धर्म नहीं होना ये बात का सूचित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। यह भी बात सूचित करता है कि तुम लोग को जिस अनुसार से मन, जो धर्म में विश्वास हो, उसी को अडॉप्ट करो, उसी का पालन करो, उसी के अनुसार से जियो। लोग अपने मन से अनुसार से धर्म चुनने का आज़ादी दिया गया। इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता, प्रेशर नहीं डाला जा सकता, न तो सरकार, न संगठन, न किसी व्यक्ति के द्वारा। तीसरा, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का मनाही किया गया। भेदभाव मनाही नहीं कर सकते। भेदभाव मनाही करना ये भी सूचित करता है, भेदभाव को मनाही का मतलब सबको समान रूप से फलने फूलने का, जिसका विश्वास है उसके साथ रहने का यह अधिकार दिया गया है। अगर ये सब बातें नहीं रहती, संविधान के अनुसार से धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में दखल दिया जा सकता है। समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में दखल दिया जा सकता है। इन घटनाओं के आधार पर, इन नियमों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमें आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।